सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि EWS केस जो कि लगभग 2.5 सालों से चल रहा है, इसको एक रणनीति के तहत 2 फ्रेश याचिकाएं डाल के 916, 35/22 डालकर उसे फ्रेश में ही मैटर रखा गया और 2 तारीख की कॉज लिस्ट आ गई है, जिसमें फ्रेश में चूँकि ऑर्डर 27 को आया था और 2 दिन में ही जो है NIC कवर नहीं कर पाई, तो इसलिए फ्रेश में अपनी याचिका नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री में ज़रूर आएगी। 32 फ्रेश के बाद सप्लीमेंट्री में बहस होगी, 100% बहस होगी 2 तारीख को। आप लोग बेफिक्र रहिए। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि काउंटर पर रिजाइंडर ऑलरेडी हम लोगों का तैयार है और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में उसका जिक्र होके फाइनल की तरफ हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया था। और जो शॉर्ट काउंटर 916, 35/22 पर सरकार ने दिया है, उस शॉर्ट काउंटर पर भी आज रिजाइंडर लगभग पूरा हो जाएगा। कल रात में कुछ पॉइंट पूरे हो गए थे, आज लगभग वह शॉर्ट काउंटर पर रिजाइंडर पूरा हो जाएगा और हमारी तरफ से बहस सीमान सिंह जी और GK सिंह जी करेंगे। बेफिक्र रहिए। याचिका संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना कीजिए अभी। हाँ, बस ध्यान इतना रहे कि आप मैसेज करें तो आप अधीर होके उसका रिप्लाई ना मांगें। आराम से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं रिप्लाई आप लोगों को दे दूँगा। आप लोगों को साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि रिजाइंडर नहीं तैयार, रिजाइंडर तैयार कराने में मदद कीजिए। तो भैया, जब याचिका मैंने किया है तो आपके कहने से मैं रिजाइंडर तैयार कराऊंगा या तैयार कराऊंगा? रिजाइंडर तैयार कराना मेरी जिम्मेदारी है और उस पर केस पर फोकस करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि केस को तैयार मैंने किया था, केस को बेस मैंने दिया था। यदि 2020 में केस की प्लीडिंग पूरी ना हुई होती तो आज उस पर कोई भी सुनवाई संभव नहीं थी। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। यदि मैंने किसी के नाम से याचिका डाली है तो उसको अत्यधिक जो है प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। याचिका मैंने डाली है, नाम आपका इसलिए डाला है क्योंकि एक बार माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी याचिका डाल देता है तो दोबारा वह याचिका नहीं डाल पाता है। उसके लिए एक फ्रेश लड़के की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए याचिका डाली है। इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेन पेटिशनर बनना चाहते थे, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ के अंशुल जी को पेटिशनर बनाया। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंशुल जी जो है कई बातें ऐसी बोल जाते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो उन चीज़ों पे भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कार्य कौन कर रहा है और आपके कार्य को परिलक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये कई बातें मुझे थोड़ा सा हतोत्साहित करती हैं कि काम करने से नहीं मतलब है लोगों को मतलब है कि बस मेरा नाम। अरे नाम से कुछ नहीं होता है मित्रों, नाम आज है कल नहीं। जैसे परमादेश याचिका में इल्लीगल टीम विनोद कुमार ने, और शायद यही अंशुल मिश्रा हैं जिन्होंने पहले एक पेटिशन डाल के खारिज करवा दिया था, और परिणाम आप लोगों के सामने है कि जिस याचिका पे 2 से 3 सुनवाई हुई थी वह आधारहीन हो गई थी, क्योंकि 2 पैरेलल याचिकाएं मेरी अंतिम सुनवाई के पहले खारिज हो चुकी थी। इसलिए काम करने दें, आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं बहुत ही शिद्दत से लगा हुआ हूँ और EWS केस के संबंध में जो है मैंने जितनी तैयारी किया है उस तैयारी को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं से भी डिफीट खाएंगे। बस आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा केस 2 को आराम से सुना जाए, उसको समय मिले, और अगर कोई भी डेट लगे तो वह फ्रेश में या 2 बजे के बाद, लंच के बाद 1 नंबर पे लगे, और होली के पहले ही जो 2 दिन हमारे पास हैं, 3 और 4 तारीख, उस दिन केस अपना पूर्ण रूप से सुना जाए और आदेशित हो जाए। बस आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना की मुझे आवश्यकता है। बाकी आप लोग धैर्य बनाए रखिए। विनय जी से भी हमारी बात हो चुकी है, विनय जी हो सकता है आज शाम को हमें मिलें, और उस दिन कोर्ट में भी हम लोग साथ में ही थे। तो आप लोगों को अधीर ना होके सोचना पड़ेगा कि हाँ जो है
आप जिस पर भरोसा किए हैं और जिसको अपना पैरवीकार बनाए हैं वह कितनी तन्मयता से आगे बढ़ रहा है। इसको आप सोचिए कि हाँ, नौकरी सिर्फ आपको ही नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि अभी वकालत मेरी स्ट्रगलिंग में है और स्ट्रगल अधिवक्ता अचानक फेमस नहीं होता है और सभी मध्यम वर्गीय परिवार के अभ्यर्थियों को सडन में एक स्थायी धन की आवश्यकता होती है जिसके कारण उसका परिवार चल सके। इसलिए नौकरी की आवश्यकता मुझे भी है। मैं बराबर इसमें लगा हुआ था और EWS को जो मैंने तैयार कराया वह इसीलिए तैयार किया था क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,000 अभ्यर्थी पास होने के बाद चयन सुनिश्चित होता नहीं दिखा, तो तुरंत मैंने यह केस तैयार कराया। ठीक है साथियों, और आपको जो भी जानकारी होगी समय समय पर दी जाएगी। बस मैं बराबर ऑनलाइन रह के आपको हर एक पल की जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको सारी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। आप सभी को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो और हम सभी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में जल्द से जल्द नियुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।